हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से कंपोनेंट टेस्टिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का यूज कर सीलिंग फैन, एमसीबी, फैन रेगुलेटर, बल्ब, कैपेसिटर, स्टार्टर, चोक और ट्यूबलाइट रॉड, इन सभी की टेस्टिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होता है उसका यूज कर हम किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम एमसीबी की टेस्टिंग सीख लेते हैं। एमसीबी सही है या डिफेक्टिव, इसके लिए एमसीबी को हमने पहले ऑन किया है। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का कनेक्शन हमने पहले ही कंप्लीट करके रखा है। 2 पिन प्लग से हम टच करके चेक करने वाले हैं एमसीबी सही है या डिफेक्टिव। सबसे पहले स्विच को हमने ऑन किया, देख सकते हैं जब भी कहीं भी शॉर्टिंग होगी तो हमारा बल्ब ग्लो होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एमसीबी को चेक कर लेते हैं। ऑन करने पे यहाँ पे बल्ब ग्लो होना चाहिए। यह पोल हमारा सही है, यह पोल भी सही है। दैट मीन्स हमारी एमसीबी एकदम सही है। एक बार इसे ऑफ करके भी देख ले, कई बार लीकेज होता है उसके कारण ऐसा होता है। देखिए अब एमसीबी ने ऑन नहीं होना चाहिए तो नहीं हो रही है, यहाँ भी नहीं होना चाहिए तो यहाँ भी नहीं हो रही है। दैट मीन्स हमारी एमसीबी एकदम ओके है। इसके बाद हम देख लेते हैं ट्यूबलाइट स्टार्टर की टेस्टिंग किस तरह की जाती है। तो आपको इसका स्टार्टर पे लगाना है। यदि आपका बल्ब, ये देखिए, यदि आपका बल्ब अभी देखिए कैसे ग्लो हो रहा है, हम देख लेते हैं। एक बार पिन चेक कर ले। तो जब आप इस तरह से टेस्टिंग करें तो इन वायरों को आपको टच नहीं होना, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए अभी हम इसे टच करके देख लेते हैं तो हमारा बल्ब जो है, देखिए लुक जो ऑन ऑफ कंटिन्यू हो रहा है। दैट मीन्स हमारा ये स्टार्टर एकदम सही है। यदि ये ऑन ऑफ नहीं हो के बिल्कुल ऑफ हो जाता तो हमारा स्टार्टर जो था वह ओपन हो गया है। और यदि वह हमारा जो बल्ब है नॉर्मल इस तरह से जलता जिस तरह नॉर्मल जलता है तो हमारा स्टार्टर उस कंडीशन में खराब होगा या शॉर्ट हो गया होगा। यदि हमारा स्टार्टर सही होगा तो हमारे बल्ब ने बार बार ऑन और ऑफ कंटिन्यू होना चाहिए। यदि ऑन और ऑफ हो रहा है तो हमारा स्टार्टर सही है। बल्ब ने कंटिन्यू ग्लो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट होगा इसने। यदि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, कुछ भी ग्लो नहीं हो रहा है, तो हमारा स्टार्टर ओपन हो गया है। इस तरह से आप स्टार्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं चोक की टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। पहले आप इसे लगा के देख लेते हैं। आपको चोक को भी टच नहीं करना। देखिए हमारा जो बल्ब है वो थोड़ा डिम ग्लो हो रहा है। डिम ग्लो हो रहा है दैट मीन्स हमारा जो चोक है वो एकदम सही है। इसने डिम ग्लो होना चाहिए जब आप इसे करें। यदि फुल ग्लो होता है तो फुल ग्लो होने की कंडीशन में यह शॉर्ट हो गया है। और यदि बल्ब ग्लो नहीं करता है तो यह ओपन हो गया है। अभी यहाँ पे हम टच करके देखते तो देखिए थोड़ा डिम ग्लो हो रहा है, बट ग्लो जरूर हो रहा है, फुल ग्लो नहीं हो रहा है। डिम ग्लो हो रहा है दैट मीन्स हमारा चोक है एकदम सही है। चलिए हमारी अगली बारी आती है कैपेसिटर की। कैपेसिटर को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, दोनों वायरों को इस तरह से पहले टच कर देना है। और आपको कैपेसिटर के वायर को भी टच नहीं करना है और सीरीज बोर्ड के वायर को भी। देखिए अभी हमने पहले टच किया तो देखिए जब चार्ज हो तो हल्का सा स्पार्क निकलेगा। देखिए अभी चार्ज हो चुका, हल्का सा स्पार्क भी निकला है। अब हम इसे पहले ऑफ कर देते हैं और एक बार इसे टच करके देखते हैं। देखिए यदि ये कैपेसिटर सही होगा तो इसमें देखिए अभी सही से चार्ज नहीं हुआ है। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। इसने अच्छे से स्पार्क देना चाहिए। यदि ये अच्छे से स्पार्क देता है तो हमारा जो कैपेसिटर देखिए फुल चार्ज हो गया है। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए हम इसे चार्ज कर लेते हैं। अब हम इसे चेक करके देखते हैं। यदि हमारा कैपेसिटर सही होगा तो इसमें से स्पार्क आएगा और अच्छे से आएगा। देखिए अच्छे से स्पार्क आया, दैट मीन्स हमारा कैपेसिटर एकदम सही है। यदि ये धीरे से या कम आवाज में स्पार्क दे तो भी हमारा कैपेसिटर वीक हो गया है। और यदि इस तरह से स्पार्क नहीं दे तो आपका कैपेसिटर खराब हो चुका है। इसने आपको जब इसमें वायर आप टच कर दो उसके बाद इसने अच्छे से स्पार्क देना चाहिए। आप इस बोर्ड में भी इस तरह से लगाकर भी चेक कर सकते हैं। जैसा आपको करना हो वैसा कर सकते हैं। चलिए अब हम बल्ब की टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए बल्ब को अभी हम इसमें टच करके देखते हैं। यदि हमारा बल्ब सही होगा तो हमारा बल्ब एकदम अच्छे से ग्लो होगा। देखिए बट यह वाला बल्ब हमारा ग्लो नहीं हो रहा है क्योंकि ये बेसिकली देखा जाए तो काफी कम वाट का है और ये ज्यादा वाट का है। और जो कम वाट का बल्ब होगा वो ज्यादा ग्लो होगा। बेसिकली ये सीरीज में कनेक्ट हुए हैं तो जो कम वाट का बल्ब होगा वह ग्लो होगा, ज्यादा वाट का बल्ब काफी कम ग्लो होगा। तो इसके ऊपर हमने डिटेल में भी वीडियो बनाया है कि कौन ज्यादा बल्ब ग्लो होता है। जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वह ज्यादा ग्लो होता है सिंपली। अब हम इसे चेक करके देख लेते हैं। देखिए ये ग्लो नहीं हो रहा है या इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, इसलिए देखिए काफी कम ग्लो हो रहा है। तो ये हमारा बेसिकली बल्ब सही नहीं है। और यह वाले बल्ब को हम देखा जाए तो एकदम फुल्ली ग्लो हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला बल्ब हमारा एकदम सही है। चलिए अब हम देख लेते हैं ट्यूबलाइट रॉड की टेस्टिंग किस तरह की जाएगी। तो हमें क्या करना है, दोनों वायरों को इस रॉड पे यहाँ पे टच करना है।
यदि इसे टच करने पे हमारा बल्ब ग्लो होता है तो हमारी जो लाइट है वो एकदम सही है। यदि बल्ब ग्लो नहीं होता तो इसकी वाइंडिंग ओपन हो गई है। देखिए ये वाइंडिंग हमारी एकदम सही है, रॉड की ये सही है। दूसरी तरफ से भी हम देख लेते हैं, दूसरी तरफ से भी यदि ये ग्लो होता है तो जो हमारी ट्यूबलाइट की रॉड है वो एकदम सही है। यदि यहाँ पे ग्लो नहीं होता है तो इस तरफ की हमारी वाइंडिंग बेसिकली काम नहीं कर रही है, उड़ गई है। देखिए इस तरफ भी चल रहा है, देखने से इस तरफ भी हमारी ट्यूबलाइट की रॉड एकदम सही है। इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं फैन रेगुलेटर की टेस्टिंग किस तरह की जाएगी। तो आपको देखिए इस तरह से क्या करना है, दोनों फैन रेगुलेटर के वायरों को आपको इस तरह से वायर को टच करना है। देखिए हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स यह सही है। बट पूरी तरह से इसके सभी पॉइंट काम कर रहे हैं या नहीं, किस तरह चेक कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले इसके दोनों वायरों में इन दोनों वायर को लगा देना है। यदि कोई और पर्सन आपके पास अवेलेबल है तो उसे आप इसके जो पोर्ट होता है उसे घुमाने के कह दीजिए। यदि आपके पास कोई नहीं है तो इसमें इस वायर को अच्छे से टाइट कर लीजिए। बस सीरीज बोर्ड के वायर को पहले बंद कर ले। देखिए इसे हमने टाइट कर लिया। अब हम देखते हैं, देखिए अभी हमारा बल्ब डिम ग्लो हो रहा है। देखिए इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है। देखिए आप फुल ग्लो हो रहा है। देखिए इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है। यदि ब्राइटनेस कंटिन्यू कम और ज़्यादा होती है दैट मीन्स हमारा जो फैन रेगुलेटर है वो एकदम सही है। यदि एक ही ब्राइटनेस में हमारा बल्ब जलता है तो हमारा जो बेसिकली देखा जाए तो बल्ब क्या हो चुका है, ये फैन रेगुलेटर क्या हो चुका है, डिफेक्टिव हो चुका है। यदि ब्राइटनेस उसकी कंटिन्यू कम ज़्यादा हो रही है तो हमारा जो फैन रेगुलेटर वो एकदम सही है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके बल्ब में ब्राइटनेस कंटिन्यू कम ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं फैन की टेस्टिंग किस तरह से की जाएगी। इसमें 3 वायर निकले हुए हैं। आपको पहले तीनों वायरों में बारी बारी से टच करके देखना है और आपके बल्ब ने तीनों वायर में देखिए यहाँ पर ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये वाइंडिंग सही है। देखिए यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप सही से वायर टच नहीं हुआ है। यहाँ पर भी हमारे बल्ब ने सभी जगह ग्लो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टच करा तो काफ़ी डिम ग्लो हो रहा है बट बल्ब ग्लो जरूर हो रहा है। देखिए काफ़ी डिम ग्लो हो रहा है बट ग्लो जरूर, ये रनिंग और स्टार्टिंग के वायर है। तो सभी जगह आपके बल्ब ने बेसिकली ग्लो होना चाहिए। यदि सभी जगह ग्लो होता है तो आपका बल्ब सही है। बट ध्यान रखिए इसने फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिम ग्लो होना चाहिए। तीनों वायरों पे आपस में टच करने पे देखिए हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये है एकदम सही है। अब हमें इसे ग्राउंड चेक करना है। तो ग्राउंड चेक करने के लिए हमें क्या करना है, एक वायर इसकी बॉडी पे लगाना है और बारी बारी से टच करके देखना है। यहाँ पर कहीं पर भी हमारे बल्ब ने ग्लो नहीं होना चाहिए। यदि कहीं पर भी बल्ब ग्लो होता है तो हमारी वाइंडिंग बेसिकली ग्राउंड हो चुकी है। बट कहीं पर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, दैट मीन्स हमारा सीलिंग फैन एकदम ओके है। यदि आप सीलिंग फैन टेस्टिंग प्रॉपर किस तरह की जाती है और किस तरह इसका कनेक्शन किया जाता है 3 वायर 4 वायर, तो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।